हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम परसेंटेज के सबसे बेसिक चीज़ सीखते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ सीखते हैं हम परसेंटेज की आज। ठीक है, और इसके बिना कुछ नहीं है परसेंटेज में, ऐसा समझ के चलिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात सीखते हैं कि ये आपको पता होगा, परसेंटेज को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना सीखते हैं। ठीक है, 1/2 यहाँ पे लिखा हुआ है 50%। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, 1/3 को 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 2/3 को 66 सही 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए ये सही, हमें ये भी पता होना चाहिए 66 सही 2/3 को 2/3 लिखते हैं। 33 सही 1/3 को 1/3 लिखते हैं। 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड 75% को 3/4 लिख सकते हैं। यही पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ 1/4 लिखा है, 2/4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपको पता है कि 2/4 क्या होता है हमारा, 1/2 क्या होता है हमारा 50%, जो कि 1/2 मैंने कहाँ लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2/4 नहीं लिखा है। ठीक है, और इसको क्या इस ये लिखा है हमने 3/4 75% ही होता है, आपको पता होगा। ठीक है, ऐसे ही 1/5 20% होता है। ठीक है, 2/5 40% होता है। 3/5 60% होता है। 4/80% होता है। ठीक है, वो पता होगा। अब ये देखो कि 1/6 16 सही 2/3% होता है। ठीक है, आप कहोगे 2/6 क्यों नहीं लिखा? 2/6 को काटोगे तो 1/3 बचेगा। 1/3 आपको पता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, ऐसे ही 3/6 आएगा। 3/6 हाफ हो जाता है, 3 1 3 3 3 2 6। ठीक, तो मतलब सॉरी 50% होता है। ठीक है, ऐसे ही 4/6 कितना होता है 2/3, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, सो मैंने 1/6 और 5/6 ही लिखा है। ठीक है, ऐसे ही हमने 1/8 को 12.5 लिख सकते हैं, और 2/8 इसलिए नहीं लिखा, अब आप जान ही गए होंगे, क्योंकि 1/4 होता है 25% होता है। ठीक है, ऐसे ही 3/8 5/8 62.5% होता है। 5/8 6/8 3/4 होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, एंड 7/8 जो होता है 87.5% होता है। ठीक है, अब जो होता है ना, ये सबसे मेन चीज़ अब आई कि 1/7 2/7 3/7 4/7 वाले जो सीक्वेंस चलेगा, इसमें 14 का पहाड़ा चलेगा। ठीक, जैसे 14 बन जाए 14, इसका डबल पॉइंट के बाद 14 दूनी 28, ऐसे 2/7 में 28 बन जाए 28, 28 का डबल 56। ठीक है, ऐसे 3/7 वाले में 42 आ जाएगा। 14 3 42, 42 का डबल ही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हो जाएगा 14 चौका। आप कहोगे 14 चौका 56 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक, 56 का जब डबल करोगे तो 112 आएगा। 112 का एक हम हासिल कर ले लेते हैं ना, 12 लिख लेते हैं, एक हासिल कर रख लेते हैं, और एक को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 56 + 1 57 हो जाता है ना। ठीक है, ऐसे ही 5/7 एंड 6/7 आ जाता है। ठीक है, सही है ना। एंड अब चलते हैं हम 1/14 पे। ठीक है, तो इसमें 7 का टेबल चलेगा। ठीक है, जैसे 7 का टेबल चलेगा, जैसे 7 एकम 7, 7 का डबल 14। ठीक है, ऐसे ही इसमें चलेगा 7 7 3 21, 21 का डबल 42 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं कि 1/9 और 1/11 सिमिलर हैं। उसी प्रकार से 1/7 1/4 जो हैं उन वो भी एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के लिए समान ही समझो। ठीक है, इसमें जो है 11 का पहाड़ा चलेगा 1/9 वाले में, ऐसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही 1/11 वाले में 9 का पहाड़ा चलेगा। ठीक, 9 का पहाड़ा चलेगा, और इसको नोट करिएगा अपनी कॉपी पर। सबसे बेसिक चीज़ है ये। ठीक है, 5/11। ठीक है, अब आगे हमको पता ये होना चाहिए कि कुछ डिफरेंट भी होते हैं, जैसे 1/12 इतना होता है। ठीक है, जैसे 1/12 होता है ना,
1/12 क्या होता है? 8 से 1/3 होता है, 1/15 होता है, 6 से 2/3, 1/16 होता है, 6 से 1/4, 1/18 होता है, 5.55% होता है। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है, जैसे कि खर्चा बराबर मूल इंटू खपत होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये भी। एंड आय बराबर मूल और बिक्री होती है, आय बराबर मजदूरी व समय होता है। ठीक है, जैसे राजस्व बराबर कर और खपत होती है, राजस्व बराबर वस्तु की संख्या और कीमत होती है, आय बराबर खर्चा और प्लस बचत होती है। तो ये कुछ जो हैं परसेंटेज के इतने बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ऐसे समझो अमृत है। कौन है? अमृत है। परसेंटेज टॉपिक के लिए ये चीज़ अमृत है। ठीक है, एंड आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।